चल वासु, वासु, तेरी जीत मुबारक हो। चल अड्डा जमाते, बैठ। विक्रम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो गायत्री ऑफिस से निकली है, तो धीरे धीरे देख, बाबूजी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। यार वासु, तूने उसकी शक्ल देखी? आंखों में आंसू आए थे यार। वो पुरानी गायत्री ना, वो याद आ गई यार। देखिए, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक उसे अपनी ऊंचाई की असलियत का पता नहीं चलता। वासु, तू कहाँ ऊंट पहाड़ों की बातें करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख। वासु, यार तू बैठ। जो कुछ तू कर रहा है तू कर, मैं अभी वो करा था। यार पुराने दिन याद आ गए। जा बेटा विक्रम, ऐश कर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ अपनी हार मानने आई हूँ। हार मान लिया तो फिर घर छोड़कर चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ से आई हो वहाँ जाओगी, और कहाँ जाओगी? ठीक है वासु, मैं चली जाऊँगी, लेकिन बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान आखिरी वक्त पर कैसे बदल लिया? मैं तुम्हें गधा नजर आ रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझती हो तुम मेरे सामने आओगी, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाओगी, मैं पिघल कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कि तुम उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगी और बाबूजी को सुना दोगी। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि अगर आप बालचंद्र का बयान ऐन वक्त पर बदलवा सकते हैं तो फिर आप ये टेप रिकॉर्डर की चाल भी समझ जाएंगे। अब तो बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान कैसे और कब बदल दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जा सकती हो। समझ गई। ये प्लान आपका नहीं है। क्या मतलब? ये सोच राज छाबरिया की लगती है। इतनी बढ़िया प्लानिंग तो वही कर सकता है। अपने आप को बहुत चालाक समझती और बाकियों को बेवकूफ, इसीलिए तुम्हें मात खानी पड़ी। ये प्लान मेरा ही था। मेरे कहने पर ही बालचंद्र ने तुम्हारे सामने डरने का नाटक किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और प्लान के मुताबिक डांट खाने के बाद बाबूजी के सामने उलट गया, जिसकी वजह से वो झूठा साबित हुआ। बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा, एंड आफ्टर ऑल मैं उनका दामाद जो ठहरा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये प्लान आपका है। मर्जी है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? राज छाबरिया को जो इन्फॉर्मेशन जाती थी वो मेरे थ्रू जाती थी। राज छाबरिया से मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है मेरी वजह से खोया। राज छाबरिया को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना है, इसलिए। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे दूध में नींद की गोलियां आपने मिलाई थी ना? बिल्कुल, वरना उस फाइल के जरिए बालचंद्र के थ्रू तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाते। आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे टक्कर मत लो, टूट जाओगी। आपने सच ही कहा था। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, उसे अपनी ऊंचाई की असलियत मालूम नहीं चलती। क्या कहना चाहती हो?
माँ जी। इतना बड़ा धोखा। हम तुम्हें शांत रहिए। घर की बात घर में ही डिस्कस होनी चाहिए। चलो बाप झूठी जीत से पैदा होता है झूठा अहंकार, और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। और एक राज की बात बताऊं वासु, वो लड़की जिसके पीछे विक्रम गया है, उसे भी मैंने ही भेजा है। विक्रम उस लड़की को ढूंढता रहेगा, लेकिन वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी। याद है वो रात जब होटल में विक्रम के कमरे में तुमने एक लड़की को भेजा था, और उसकी वजह से गायत्री को पूरी रात कमरे से बाहर रहना पड़ा था। ये आज रात मेरे कमरे में से याद आया वासु? आज मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चलकर तुम्हें गायत्री के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर ये गायत्री नहीं है तो इसे ये सब कैसे पता? कविता, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने गायत्री से यह कह दिया कि मैं ही गद्दार हूँ, मैंने ही राज छाबिया से पैसे खाए हैं, और ये सारी बातें माँ और बाबूजी ने सुनी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you lie? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हो सकता है गायत्री ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं शुरू से ही जानती थी कि ये गायत्री जरूर हिप्नोटिज्म जानती है। डेफिनेटली गायत्री ने यही किया है मुझ पर, मुझे हिप्नोटाइज किया है। लेकिन ये बात माँ और बाबूजी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। वासु, मैं देखती हूँ। मामा, मम्मी, वासु, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। कल सुबह तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मम्मी, ये मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझा करो बेटा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। मैं नाना जी को बोलूंगा, नाना जी को बोलूंगा, नाना जी, नाना जी, नाना जी, मुझे
नहीं घर से इस तरह से निकाले जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, सामान समेटो। कर तो रही हूँ। पता नहीं भैया कहाँ चले गए। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अब तुम रुक क्यों गई हो? कपड़े समेटो कविता, हमें विक्रम के आने से पहले निकलना है। कम ऑन फास्ट। लेकिन क्यों? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कविता, बाबूजी अपना फैसला बदलने वाले नहीं है। विक्रम को बुरा लगेगा कि वो मेरी मदद नहीं कर सका, इसलिए अब जल्दी करो फटाफट। कम ऑन। नानी जी, हम लोग क्यों जा रहे हैं? नाना जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अब कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी बात नहीं सुनते? ठीक है, मैं गाय मम्मी के पास जाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप अपना फैसला क्यों नहीं बदलते? तुम्हें बताओ रेवती, मैं कैसे बदल दूं अपना फैसला? तुम समझती हो कि मुझे दुख नहीं होगा? इसमें अक्षय का क्या दोष है? वो इस घर में पैदा हुआ है, इसी को अपना घर समझता है। बासु, कुछ देर भैया के आने की वेट कर लेते, वो आके सब संभाल लेंगे। कपड़े संभालो कविता। विक्रम को पता चल गया कि ये सब मैंने किया, मेरी तो खैर नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। गाय मम्मी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मुझे आपके साथ, नाना नानी जी के साथ रहना है। प्लीज, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। बस मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी अच्छी गाय मम्मी, मेरी प्यारी गाय मम्मी। चलो कविता, कविता चलो। अक्षय कहाँ है? अभी अभी यही था। अक्षय कहाँ चला गया? अक्षय! अक्षय, मैं आपसे कट्टी हूँ। मैं अपनी देवी माँ से बात कर रहा हूँ। अक्षय, मम्मी, जैसी बात सुन लो, मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बेचारे अक्षय का क्या दोष है? ठीक है, अक्षय और कविता अगर चाहे तो यहाँ रह सकती है। मुझे मंजूर नहीं है। मान जाइए ना दीदी, प्लीज। नहीं पूजा, अगर इस घर में रहेंगे तो हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, वरना कोई भी नहीं। और ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कविता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती वासु। पहले उस गायत्री ने हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, और अब वो हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रही है। कभी भी यहाँ टपकेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? डेविड, बात समझने की कोशिश करो कविता। कविता, अगर तुम इस घर में रहोगी तो जो कुछ इस घर में होगा तुम मुझे उसकी खबर दे सकोगी। और ऊपर से विक्रम को गायत्री के जादू से भी बचा पाओगी डेविड। और फिर तुमसे और अक्षय से मिलने के बहाने मैं इस घर में आता रहूंगा ना। कविता, गायत्री कितनी भी चालाक हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करेगी। तब तुम मुझे इन्फॉर्म करना, और तब हम उसे एक्सपोज करके इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। वासु, गायत्री जब एक्सपोज हो जाएगी तो तुम वापस घर आ जाओगे ना? ऑब्वियसली। Hey Vasu.
कहाँ जा रहा है वासु? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। फिर ये सूटकेस? जाने दे मुझे विक्रम। बात क्या? कोई बात नहीं है विक्रम। मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया है क्या? कोई बात नहीं। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? विक्रम बाद में बात करेंगे, मुझे जाने दे। एक मिनट। चल 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 मेरे साथ चल। बात चल रहा है, कैसा शोर हो रहा है? बाबूजी ये वासु अकेले कहीं जा रहा था, मैंने इसे पूछा तो जवाब ही नहीं दे रहा। किस मुंह से जवाब देगा ये? क्यों बाबूजी, ये इस घर का दामाद है, ये वासु है। ये इस घर का दामाद है विक्रम, इसलिए बच गया, वरना धोखेबाजी के जुर्म में इसे जेल के अंदर होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या किया तूने? ये राज छाबड़िया का जासूस है। पॉसिबल। जिस गद्दार की हमें तलाश थी वो यही है। ये इस औरत की कोई नई चाल है। बाबूजी क्या सबूत है आपके पास? सबूत वासु खुद है। कल रात मैंने और रेवती ने इसे अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद देखा है। 1 करोड़ रुपया जो राज छाबड़िया को देना था वो ये खुद खा गया। हमारे ऑफिस के जितने भी सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स फाइल थी, वो सब इसने राज छाबड़िया को दी। बालचंद्र से मिलके इसने हमें हमेशा बेवकूफ बनाया। वासु, क्या तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? ये सब झूठ बोल रहे? हाँ? ये इस औरत की चाल है ना? बोलता क्यों नहीं? माफ कर दे यार, गलती हो गई। सॉरी यार। मैंने तुझे एक सच्चा दोस्त समझा। सॉरी, गलती हो गई। विक्रम माफ कर यार। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? प्लीज भैया क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए वासु को उसकी सजा मिल
विश्वासघात की बात कर रही थी वो। बाबूजी, क्या इन्होंने आपके और माँ जी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया? दरवाजा बंद कर दो भोला। ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं गलतफहमियों का शिकार नहीं होती वासु। तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मेरे सामने आएगी और उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा और तुम्हारे लिए वो दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक को इसलिए ये तो नहीं कह सकती वासु कि भगवान से डरो, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जबान तो होगी लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें खुली होंगी लेकिन कुछ देख नहीं पाओगे। दिल तो धड़केगा तुम्हारा लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैंने वासु को क्या नहीं किया था, अपना हमराज बनाया। अगर उसने मेरा भेद खोल दिया तो, पुलिस को गायत्री की हत्या के बारे में बता दिया तो। वासु ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि जिस इंसान ने जिंदगी भर अपने माता पिता को धोखा दिया, अपनी पत्नी के साथ दगा किया, जब उसके साथ कोई धोखा करता है तो उस पर क्या बीतती है। मतलब तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए। मेरे ये जख्म भी तो आप ही के दिए हुए हैं। आप शायद भूल गए कि आपने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ कितने अत्याचार किए हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भरती है वही उसका कत्ल करने वाला है। और इस पाप के लिए आपने जगह भी कौन सी चुनी? वैष्णो देवी का दरबार, जिस जगह सबके मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, उस जगह आपने गायत्री की ख्वाहिशों का खून कर दिया। आपने गायत्री को एक कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की। और जब वहां भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए बहाने से आप गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गए और एक खाई के पास जाकर आप जोर से चिल्लाए, और जिस वक्त गायत्री अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तो आपने पहाड़ से उसे धक्का देने की कोशिश की। वो भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, आपसे मिन्नतें करती रही, लेकिन आपने उसकी एक भी सुनी। और जब वो थक के हार गई तो आपने ये सारी बातें
सिर्फ गायत्री जान सकती है। और तुम गायत्री नहीं हो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं, कौन हो तुम? मैं चाहे जो भी हूँ, चाहे जहां से भी आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी। मैं जीते जी तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगी। तुमने जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम भागना चाहोगे लेकिन भाग नहीं सकोगे, छुपना चाहोगे लेकिन छुप नहीं सकोगे। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गायत्री नहीं हो सकती। इससे पहले कि ये कुछ और करते, मुझे इसकी असलियत के बारे में पता लगाना होगा। मम्मा प्लीज जल्दी चलिए, मम्मा प्लीज जल्दी चलिए। हाँ, पूजा तो इतनी घबराई क्यों लग रही है? मम्मा दीदी ने क्या किया? दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मम्मा मैं कितना कह रही हूँ नहीं खोल रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं उल्टा सीधा कर बैठे। चलिए दीदी प्लीज डोंट बी स्टूपिड, ओपन दैट डोर। नहीं पूजा, अब ये दरवाजा सिर्फ मेरी लाश ले जाने के लिए खोलेगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम जो चाहोगी वही होगा। अगर ऐसा होता तो वासु कभी इस घर से नहीं जाता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक घर जमाई है। तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है उसमें? नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, मेरा वासु कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। मैं वासु के बिना जिंदा नहीं रह सकती माँ। मैं अपनी जान दे दूंगी। कविता, खोलो दरवाजा। कविता, कविता, खोलो दरवाजा। इस तरह भी कोई करता है? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाबूजी का मेरा क्या हाल होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये तो क्या कह रही है कविता? मैं तुम्हारी माँ हूँ बस। इतना ही रिश्ता रह गया आपका और हमारा माँ, इतना ही रिश्ता रह गया। वरना आप बताइए, आपको मेरी और पूजा की कोई फिक्र है? कभी पूछा हमारी जरूरतों के लिए? नहीं, आपको सिर्फ गायत्री की चिंता है। सब इस घर में आई है, मेरी बहू है, साक्षात देवी है वो। क्या कर लिया आपकी साक्षात देवी ने हमारे घर के लिए? और अगर वो साक्षात देवी तो उसे बोलो साबित करे अपने आप को। ये तो माँ और बाबूजी का प्यार है, इसे मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? ये प्यार नहीं, तुम्हारा जादू है। जादू? मैं क्यों जादू करूंगी? ताकि तुम इस घर पे कब्जा कर सको। ये सच नहीं है माँ जी। मैंने तो जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम। तुमने जो कुछ भी किया इस घर को तोड़ने के लिए किया है। इतने साल वासी इस घर में रहा, लेकिन उससे किसी को शिकायत नहीं हुई। अचानक तुम्हारे आने के बाद वो इस परिवार के लिए गद्दार बन गया। ये तुम्हारा जादू नहीं तो और क्या है? दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैष्णो देवी जाने से पहले तो भैया सुधर गए थे, लेकिन जब से वहां से लौटे हर वक्त बौखलाए रहते। मासा से पूछो तो सही कि वैष्णो देवी के बहाने कहाँ ले गई थी हमारे विक्रम भैया को? कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर? पूछो माँ, पूछो। कहाँ गई थी तुम विक्रम के साथ? माँ जी, आप हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही गए थे। अगर ऐसा है तो बता, वहां से लौटने के बाद विक्रम में बदलाव क्यों और कैसे आ गया? तुम दोनों साथ गए थे लेकिन साथ लौटे क्यों नहीं? जब से तुम दोनों वैष्णो देवी से लौटे हो, विक्रम अलग गेस्ट रूम में क्यों रहता है? क्या बात है, जवाब दो। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पर शक करेंगी। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। माँ जी, जिसे आप सच समझ रही हैं वो सच नहीं है, और जो सच है
उसे आप नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको सच जरूर बताऊंगी। देखा मम्मा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो शब्दों में उछाकर चली गई। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मामा, इस घर की दुश्मन गायत्री है और वासु निर्दोष है। वासु अपनी गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन वो सजा कविता को भी भुगतनी पड़ रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी कविता ने वासु से शादी की। अगर वो ऐसा न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये समय पुरानी बातें करने का नहीं है। मुझे डर है कि हमने कुछ नहीं किया तो हम एक दिन कविता को खो देंगे। रेवती, आखिर तुम चाहती क्या हो? वासु को घर पर बुला लीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने हमसे धोखा दिया, अपना जुर्म छुपाने के लिए गायत्री के दूध में नींद की गोलियां डाली, छोटे से अक्षय की जान को खतरे में डाला। ये सब झूठ है। आप ही बताइए, क्या कोई बाप अपने बेटे की जान का दुश्मन बन सकता है? ये सब गायत्री की चाल है, वासु को नीचा दिखाने के लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती? क्या हो गया है तुम्हें? उस दिन वासु ने अपना जुर्म तुम्हारे सामने कबूल किया था। वो वासु नहीं, गायत्री का जादू बोल रहा था। क्या कह रही हो रेवती? बेटी की ममता में तुमने सही और गलत में फर्क करना भी भुला दिया। भूली मैं नहीं, भूले आप हैं। कविता हमारी औलाद है। माता पिता अपने औलाद की खुशी के लिए क्या नहीं करते? अगर वासु ने गलती की है तो क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? आप अपनी बहू को मौका दे सकते हैं, तो फिर अपने दामाद को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है रेवती, जो इस वक्त तुम्हारी अंधी ममता नहीं देख पा रही। तो क्या कविता सिर्फ मेरी बेटी है? आपके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है? सिर्फ बेटी के प्यार की बात नहीं है रेवती, बात है सही और गलत की, झूठ और सच की, धर्म और अधर्म की। तो ठीक है, आप बने रहिए कर्मयोगी, मैं तो सिर्फ मां ही रहूंगी। गायत्री के जन्म के बारे में जानने के पीछे विक्रम के पास कोई ठोस कारण हो। हेलो 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 मामी जी, विक्रम। अरे विक्रम बेटा। मामी जी जरा जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। मुझे पता है विक्रम बेटा, और मैं वही तो काम कर रही हूँ। लेकिन विक्रम बेटा, मुझे एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। तुम गायत्री के जन्म के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना आपको मामी जी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। प्रैक्टिकल जोक, रिमेंबर? जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे फोन कर दीजिए। ओके, बाय। ऑफ कोर्स। जब भी कारण पूछती हूँ टाल देता है, लेकिन मेरा भी नाम कामिनी है। जब तक विक्रम के इरादे जान न लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि आप सच में जान देने वाली हो। उसकी शक्ल देखने वाली थी, कैसे मम्मी से बोल रही थी ना, मुझे माफ कर माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। शर्म नहीं आती अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो क्या तुम धोखा नहीं दे रही हो पापा मम्मी को? अगर सच्चाई का इतना ही दम भर रही हो तो जाकर अपनी असलियत क्यों नहीं बता देती मम्मी पापा को? क्या है मेरी असलियत? तुम गायत्री नहीं हो। कौन? तुम गायत्री की हमशक्ल, तुम्ही ने असली गायत्री का खून किया है। अगर असली गायत्री मर चुकी है तो फिर मैं उसके बारे में सब कुछ कैसे जानती? तुम्हें गायत्री ने बताया होगा। कब? मरने से पहले या मरने के बाद? कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भटकती है। तुम लोगों ने तो गायत्री की एक भी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं गायत्री की आत्मा हूँ जो अपना हक मांगने आई है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आत्मा को तो सब पता होता है ना? अच्छे काम पे लगा दिया मुझे विक्रम ने। ये काम बहुत जरूरी है विक्रम। एक बार मुझे पता चल गया ना इस काम के पीछे राज क्या है, भाई विक्रम को अपने वीडियो पे नचा दे, मेरा नाम कामिनी नहीं है। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि इतनी रात को गायत्री को चोरी छुपे मंदिर जाना पड़ा? मम्मी जरूर कोई चक्कर है। ऑफ कोर्स है। और तो और मामा, जब मैं मंदिर के अंदर गई तो गायत्री वहां नहीं थी। What? हाँ। But that's impossible, मम्मी। अगर तुमने बहू को अंदर जाते देखा तो फिर वो वहां से कहाँ जा सकती है? मंदिर आने जाने का एक ही तो रास्ता है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ मामा। कहाँ से आ रही हो तुम बहू? मंदिर से माँ जी। रात के 2 बजे तुम मंदिर में क्या करने गई थी? मन बहुत परेशान था। मामा ये झूठ बोल रही है, ये मंदिर में नहीं थी। बहू तुम कहाँ से आ रही हो? मैं सच कह रही हूँ माँ जी।
मैं मंदिर में ही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं खुद मंदिर में गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम वहां नहीं थी। तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा पूजा, मैं वहीं थी। अच्छा, तो अब मैं अंधी भी हो गई। मैं खुद मंदिर में गई थी और मैंने देखा कि वहां देवी की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कई बार होता है पूजा कि आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अगर तुमने मंदिर में ध्यान से देखा होता तो मैं तुम्हें वहां जरूर नजर आती। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, मुझे तो इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। मम्मा, मुझे तो शक है कि हमारे मंदिर को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैसा गलत काम? कुछ तो होगा मम्मी, आप खुद ही सोचिए ना, रात के 2 बजे कोई मंदिर क्यों जाएगा? दीदी बिल्कुल सही कह रही है मम्मा। और तो और जब मैं मंदिर में गई थी तो वो वहां नहीं थी, आई स्वेयर। मम्मी, गायत्री हमारे पवित्र मंदिर का अपमान कर रही है। और मम्मा, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्लेस यू। अगर तुमने मुझे गायत्री के जन्म के बारे में साफ साफ बता दिया होता तो मुझे यूं धूल नहीं चाटनी पड़ती। ये तो देवी माँ की कृपा है कामनी। कम से कम कहीं तो गायत्री ने तुम्हें धूल चटाई। जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा ना, तब तुम और तुम्हारी भांजी साथ मिलकर रो लेना। कामनी, अभी तो मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मेरी मानो और ये पागलपन छोड़ और भूल जाओ कि तुम्हारे भांजे ने मेरी बेइज्जती की थी। ये नहीं हो सकता और मेरे इरादों को बदलना किसी की बस की बात नहीं। गायत्री के बारे में सच मैं पता करवा के ही हटो मेरे रास्ते से। और अगर नहीं हटे तो क्या कर लोगी तुम? मैंने कहा ना, हटो मेरे रास्ते से। घर की चाबी मेरे हवाले करो। वो मैं नहीं दे सकती, वो जिम्मेदारी माँ जी ने मुझे सौंपी है, तुम्हें नहीं दे सकती। तुम सच सच क्यों नहीं कहती कि अगर चाबियां दे दोगे तो तुम्हारे हाथ से दौलत निकल जाएगी? देखो पूजा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मेरे रास्ते से हटो, मुझे पूजा के लिए देर हो रही है। तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम चाबी हमें दे दो। मैंने कह दिया ना कविता कि मैं चाबी नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दूंगी? मैं दूं? चाबियां दो। छोड़ो मुझे। कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या हो रहा है बहू? कविता का हाथ छोड़ो। देखो देखो मम्मी इसने क्या किया। तुमने कविता पर हाथ क्यों उठाया? माँ जी, ये घर की चाबियां मुझसे जबरदस्ती छीन रही थी। मम्मी मैंने इससे शराफत से चाबी मांगी, इसने नहीं दी। लेकिन माँ जी, ये जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, मैं इसे कैसे दे देती? मैंने ही इनसे चाबी लेने के लिए कहा था। लेकिन क्यों माँ जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। गायत्री, घर की चाबियां दो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? आप कम से कम मुझे बताइए तो कि आखिर मेरा कसूर क्या है? गायत्री, तुमने सुना नहीं? घर की चाबियां दो।
चाबियां दो गायत्री। आज से तुम मंदिर में कदम नहीं रखोगे। बेटी, ये लो चाबियां और मंदिर को ताला लगाओ। मंदिर के दरवाजे पर ताला क्यों लगाया जा रहा है? और बहू को तुम मंदिर में जाने से रोक क्यों रही हो? आप नहीं जानती इस घर में क्या क्या हो रहा है। जब से ये आई है, इसने हमारे घर को नर्क बनाकर रखा है। हम समझते थे कि ये साक्षात देवी है। देवी देवी कहकर हमने इसे सर पे चढ़ा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे घर के जड़ें काट रही थी। बर्बाद कर दिया इसने हमारे घर को। ये सब क्या बकवास हो रही है रेवती? अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो आप अपनी देवी जैसी बहू से पूछिए कि वैष्णव देवी में ऐसा क्या हुआ था। जब से ये दोनों आए हैं, इन दोनों में तनाव क्यों है? ये दोनों अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं? ये कैसा सवाल हुआ रेवती? ये पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम इसमें दखल क्यों दे रही हो? क्योंकि ये मेरे बेटे का सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ वैष्णव देवी से लौटने के बाद विक्रम को क्या हुआ, क्यों वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता है। वैष्णव देवी ये दोनों साथ गए थे, लेकिन साथ लौटे नहीं। क्यों? क्या हुआ था वैष्णव देवी में? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ गायत्री। जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपको सच कैसे बता दूं माँ जी? चुप क्यों? भला कोई माँ कैसे यकीन करेगी कि उसका बेटा एक खूनी है? विक्रम और तुम्हारे बीच वैष्णव देवी में क्या हुआ था? कैसे विश्वास करेगी कि उसने अपनी कोख से इंसान के रूप में एक दानव को जन्म दिया है? जवाब दो गायत्री। बस बस, बहुत हो गया रेवती। मैं अपने घर में बहू की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर अत्याचार हो। वो सारी जिंदगी वासु के गम में काटे। वासु को घर पर बुला लीजिए। मैंने कहा ना कि वासु इस घर में अब कभी नहीं आएगा। जब तक मेरा दामाद इस घर में नहीं आएगा, मैं गायत्री को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। कैलाश नाथ जी, नमस्ते कैलाश। गुरुजी, आप? अच्छी। हेलो। विक्रम बेटा, कामिनी बोल रही हो? हाँ मामी जी बोलिए। सॉरी। मामी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं विक्रम बेटा, सारा दिन धूल में बैठी थी। गायत्री के बारे में पता लगाना था, बस वही कर रही थी। कुछ मिला मामी जी? तभी तो मैं फोन कर रही हूँ। तो बताइए ना, गायत्री की जुड़वा बहन थी? ये नहीं पता चला। तो फिर क्या पता चला? एक ऐसा कागज हाथ लगा है जिसे हमें ये पता चल सकता है कि गायत्री जन्म के वक्त अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी। पता नहीं गुरुजी, हमारे घर को क्या हो रहा है।
आप तो जानते हैं कि मैंने और रेवती ने कितने प्यार से, कितने चाव से इस घर को बनाया। जिंदगी के उतार चढ़ाव हम दोनों ने देखे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ गुरुजी। उसने गायत्री को मंदिर में जाने से रोक दिया। सही और गलत में अंतर करना भूल गई है रेवती। कैलाशनाथ जी, अगर माँ की ममता अंधी न होती तो संसार में उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं होता। वो बच्चों में अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं देखती है, वो सिर्फ प्यार देती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, आप ही कोई रास्ता बताइए। देखिए, इस स्थिति में रेवती को समझाना आपके बस की बात नहीं। किस स्थिति में गुरुजी? कैलाशनाथ जी, रेवती की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई। यही बात मैं आपको बताने आया। गुरुजी, रेवती के जीवन को कोई खतरा तो नहीं? शनि की 7.5 राजा को रंग, स्वस्थ को अस्वस्थ, बलवान को निर्बल बना देती है, बुद्धिमान को निर्बुद्धि और जीवित को मृत्यु दे जाए। 7.5 के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है। क्या कोई उपाय नहीं है गुरुजी? 7.5 हर व्यक्ति के जीवन का अंग है। बुरा समय या बुरा ग्रह सिर्फ इस बात का द्योतक है कि इस समय के दौरान व्यक्ति को शांत चित्त से पूजा पाठ के कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति अपने नियत समय के पश्चात ही समाप्त होती है। यही प्रकृति का नियम है। परंतु अच्छे कर्मों और पूजा पाठ से व्यक्ति अपने बुरे ग्रहों का प्रभाव कम कर सकता है। हाय विकी। हाय। तू निकल यहां से। विकी, मेरी एक बार बात सुन ले, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक बात सुन, मैंने तुझे एक बार माफ कर दिया। डोंट स्ट्रेच योर लक। विकी, आई अंडरस्टैंड। देख, तेरा गुस्सा जायज है, मेरी बात तो सुन। साला और जीजाजी तो दोस्त रहा करते थे, दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? आखिर मैं तेरा जीजा लगता हूँ यार। हाँ, सही कह रहा है तू। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तूने मेरी बहन से शादी की, तू निकल यहाँ से। विकी, कम ऑन यार, अंडरस्टैंड विकी। देख, एक मिनट। विकी विकी बात कर रहा है। माय नेम इज विक्रम शर्मा। सिर्फ दोस्तों के लिए मैं विकी हूँ। आई एम सॉरी मामी जी, चलें? नहीं, ट्रैफिक बहुत सारी थी। आप ही ने तो कहा था उस दिन पूल साइड पे बैठते। विकी और कामिनी एक साथ? ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? ये स्लिप ये तो साफ नहीं है। क्या है ये? गौतम नर्सिंग होम। तो इससे क्या पता चलेगा? इस पर्ची पे जो डेट है ना, उस पे गौर करो। गायत्री के जन्म के 4 दिन बाद वाली डेट है ये। मतलब ये अस्पताल का डिस्चार्ज स्लिप हो सकता है, राइट? या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट। इस पर्ची से हमें ये पता चल जाएगा कि गायत्री के जन्म के वक्त वो अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन। देर किस बात की? जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बताइए, पूछिए। गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? हमें प्रैक्टिकल जो कहा था ना मैं। विक्रम बेटा, सच कहो। मामी, गायत्री के बारे में पता चलने के बाद मैं आपको सच बता दूं। प्रॉमिस? या प्रॉमिस। फोन पर आप बहुत परेशान सुनाई दे रहे थे मामा जी।
सब ठीक तो है ना? कैसे पूछूं गायत्री से? उसके घर का मामला है, उसे बुरा तो नहीं लगेगा? यहाँ तो जैसा था वैसा है बेटा। तुम कैसी हो? मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। माँ और बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। रेवती जी तुम्हारा ख्याल रखती है? ख्याल? उन्होंने तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है मामा जी। वो कहती है अब मेरी बहू आ गई है ना, तो मैं बस आराम करूंगी। मैं कल तुम्हारे घर आया था बेटा। और उस वक्त तुम अपने घर की सारी चाबियां रेवती जी को लौटा रही थी। ये किस नरक में झोंक दिया तुम्हें हमने। और मैं समझता था कि तुम खुश हो, सुखी हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? मामा जी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। मामी जी कहाँ हैं? हाँ, वो तुम्हारी मामी के बारे में ही बात करने आया था, लेकिन वहां के हालात देखकर मैंने उचित नहीं समझा कि तुमसे बात करूं। मामी जी के बारे में ऐसी क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? पता नहीं बेटा, तुम्हारी मामी विक्रम से तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रही थी। मुझसे तुम्हारे जन्म के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ पुरानी फाइलें ढूंढ रही थी। ये तो मेरी तस्वीर है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है। ये तुम्हारी जुड़वा बहन वैष्णवी है। वैष्णवी की बस यही एक याद है। तुम्हें तो उसकी धुंधली सी याद होगी। मामा जी पकड़ी गई ना गायत्री बेटा? धोखा खा गए ना मामा जी। मैं गायत्री नहीं वैष्णवी हूँ। रेवती, अरे तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? पूजा और कविता कहाँ है? मुझसे अभी भी नाराज हो? माफ नहीं करोगे मुझे? आपने मुझे बहू के सामने क्यों डांटा? रेवती, तुम्हें भी न जाने क्या हो जाता है। तुमने बहू से चाबियां छीन ली, मंदिर में ताला लगवा दिया, बहू को मंदिर में जाने से मना कर दिया। ये सब क्यों? तो क्या हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? चाबियां मैं अपने पास नहीं रख सकती? जब इंसान किसी को कोई चीज दे देता है फिर उसे वापस नहीं मांगता। मेरी चीज थी, मैंने वापस ले ली। लेकिन रेवती, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आपको बहू को चाबी देने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने का इंतजार कीजिए और उसके बाद दे दीजिए। चलो तुम्हें चाबियां मिल गई, खुश हो ना? अब मेरे साथ नीचे चलो। बहू ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बना के खाना परोसा है। मुझे नहीं आना है। रेवती, बहू के लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपको 24 साल पुराना रिकॉर्ड देखना है? जी डॉक्टर, आप यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखते तो हैं ना? देखिए, हमारे सारे पुराने बिल रजिस्टर्स एक स्टोर रूम में पड़े रहते हैं और उस ढेर में से 24 साल पुरानी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए,
मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं कोई आदमी आपके लिए ड्यूटी पर लगा। आई एम सॉरी। विक्रम, हमारी गलती है। हमने डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कैसा सच? डॉक्टर साहब, आप इन्हें देखिए, ये चेहरे से कितने शांत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर दुखों का ज्वालामुखी है। और अगर वो आज तक फटा नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, इनकी बीवी गायत्री अभी तक जिंदा है। और जब तक गायत्री जिंदा है, इनकी उम्मीद जिंदा है। क्या हुआ इनकी पत्नी को? ब्लड कैंसर। इनकी बीवी गायत्री जिंदगी और मौत के दो राह पे खड़ी है, और सिर्फ उसे एक चीज बचा सकती है डॉक्टर साहब, एंड दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो प्रॉब्लम क्या है? गायत्री की कोई बहन, भाई या रिश्तेदार नहीं है। उस बेचारी को मैचिंग बोन मैरो कहां से मिला? चांसेस आर रेयर। वी नो इट डॉक्टर। हमने हमारे गायत्री के लिए सब कुछ किया, तीर्थ यात्रा भी किया डॉक्टर साहब, कि हमारी गायत्री बच जाए। कुछ नहीं। तब हमें एक दूर के रिश्तेदार ने ये कहा कि गायत्री की जुड़वा बहन थी जो बचपन में ही बिछड़ गई। गायत्री के कोई घर वाले नहीं है? नहीं डॉक्टर, सब मर चुके हैं। इसलिए इस बात को हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तब जाकर आपके नर्सिंग होम की ये स्लिप मिली। प्लीज डॉक्टर। ओह, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं आपके साथ एक पियोन भेज देता हूँ, वो आपको स्टोर रूम में ले जाएगा और आपकी मदद भी कर देगा। लेकिन ये काम सिर्फ रात को ही हो सकेगा, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम दोनों वापस रात को लौटते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कैलाश नाथ जी, रेवती की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई है। 7.5 के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। बाबूजी, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? आज मैं कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब तो हैं घर में। अगले महीने मेरी और रेवती की शादी को पूरे 40 साल हो जाएंगे, और इन 40 सालों में हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। किराए के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। अपना एक एक जेवर बेचकर रेवती ने घर चलाया। मुझे मालूम ही नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। बुरे दिनों में भी रेवती कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। उन बुरे दिनों में भी कभी मेरा रेवती से झगड़ा नहीं हुआ, कभी मैंने उसे भला बुरा नहीं कहा। लेकिन आज इन 40 सालों में मैं पहली बार रेवती पर गुस्सा हुआ। वो नाराज है मुझसे बहुत। आप परेशान क्यों होते हैं बाबूजी? माँ जी आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आप उन्हें मनाइए, वो जरूर मान जाएंगे। नहीं बाबा, रेवती को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मंदिर में जाने से नहीं रोकना चाहिए था। छोड़िए ना बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जाकर माँ जी से बात कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है।
माँ जी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। मुझे बताइए ना, बात क्या है? गुरुजी कह रहे थे कि रेवती पर 7.5 की दशा शुरू हो गई है। उससे उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है। बाबूजी, जो अभी तक हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करते हैं? कहते हैं ना कि होनी अटल है, तो फिर जो अटल है उसके बारे में परेशान क्यों होना? क्यों ना हम उसे देवी माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लें और अपने आज को जिएं। इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी आसानी से कह दिया। You know, Mami, you're amazing. What an amazing performance. Mami, एक पल के लिए मुझे आपकी बातों पर यकीन है। विक्रम, ये तो एक छोटा सा नमूना है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारी मामी नहीं कर सकती। Oh, आज के बाद I believe you. What a performance, really. चलो आज रात तक पता चल जाएगा कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। फाइनली तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गायत्री के बारे में ये सब कुछ तुम क्यों जानने की कोशिश कर रहे थे? वादे की शर्त पूरी तो नहीं हुई अभी तक। मुझे गायत्री की असलियत अभी तक पता नहीं। चालाक तो तुम भी हो विक्रम। आपके सामने तो कुछ नहीं हो मामी। ये ना रियली आज के परफॉर्मेंस के बाद मामी मैं तो आपका फैन बन गया हूँ। अगर तुम्हारी लड़ाई गायत्री के खिलाफ है तो हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या दुश्मनी है गायत्री से? मैं गायत्री के नाक जमीन में रगड़ना चाहती हूँ। कमाल है, और मुझे लगता था कि मैं ही एक अकेला हूँ जो उससे इतनी नफरत करता हूँ। गायत्री के लिए मेरी नफरत का दायरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर की नफरत उसमें समा जा सकती है। डॉक्टर कपूर, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, शी शुड बी परफेक्टली फाइन। बाय द वे, जस्ट गिव हर दिस पेन किलर्स। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। माँ जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कोई जरूरत नहीं। सर नहीं खोल पाई तो जहर दे के मारना चाहती हो? कविता, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। डोंट यू डेयर टीच मी। हाँ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है मम्मी की चोट कैसे लगी। मम्मी ने तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया और तुमने उसी बात का बदला लिया। तुम क्यों माँ के कान भर के उन्हें मेरे खिलाफ कर रही हो? सुनो तुमने, अब बहू अपनी सास को कान की कच्ची भी कहेगी। गायत्री, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ। माँ जी दुखों के भंवर में फंसी हैं। उनका मन अशांत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, गलती उनकी नहीं है। जब अपना खून ही धोखा दे जाए तो कोई क्या कर सकता है? मुझे किसी भी तरह उनका दुख कम करना होगा। मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगी, उनके मन को शांति अवश्य मिलेगी। गाय मामी आज इतनी सैड क्यों हैं?
क्योंकि वो दुखी है। उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि गाय मामी, मुझे ये दवाई पिला दीजिए। ये किस चीज की दवा है अक्षय? इसे पीकर मैं बिल्कुल स्ट्रांग बन जाऊंगा, एकदम सुपरमैन की तरह। नहीं दीदी, मेरे बजरंगबली सबसे ताकतवर है। मेरा सुपरमैन तो ऐसे उड़ सकता है। तो क्या हुआ, मेरे बजरंगबली तो उड़कर लंका में पहुंच गए थे। सुपरमैन तो बहुत भारी पहाड़ उठा सकता है। पता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए बजरंगबली ने पूरा पर्वत उठा लिया था। सुपरमैन मेरा स्ट्रांग है। बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली। एक बार कह दिया ना सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन। कोई गड़बड़ है। प्लान के मुताबिक तो गाय मामी को हमें रोकना चाहिए। एक मिनट। ये क्या गाय मामी, हम लोग लड़ रहे हैं और आप हमें रोक ही नहीं रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। दत्त तेरी की गई भैंस पानी में। लेकिन गाय मामी कुछ तो बताइए, सुपरमैन स्ट्रांग है या बजरंगबली जी? अक्षय, सुपरमैन स्ट्रांग है, लेकिन जब शक्ति के साथ भक्ति भी जुड़ जाती है ना, तो शक्ति दुगनी हो जाती है। हनुमान जी की शक्ति में भी श्री राम की भक्ति शामिल है। इसीलिए हनुमान जी सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा? लेकिन गाय मामी, मैं हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं दीदी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। बोलिए नहीं, मैं करूंगा। अरे चुप, फिर से शुरू हो गए ना तुम दोनों। क्यों गाय मामी? बना दिया ना बेवकूफ। ठहरो जरा, तुम दोनों मैं अभी बताती हूँ। आज रात ये सच सामने आ जाए कि जो औरत घर में है वो गायत्री नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म। वाह बहू वाह, तुमने तो सारे घर को मंदिर बना दिया। माँ जी कहीं? वो अब तक नाराज है, वो नहीं आएगी। मैं लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं वो। रेवती जिद की बड़ी पक्की है, जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके छोड़ती है। देखते हैं कब तक बाबूजी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज का पाठ हम शुरू करते हैं केवट प्रसंग से। मम्मी, केवट कौन था? केवट जिसने भगवान राम की वनवास के समय नदी पार करने में सहायता की, उन्हें अपनी नाव दी। उसने अपनी अपार भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। केवट प्रसंग में हमें अपार भक्ति का उदाहरण मिलता है। हम ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। केवट ने भगवान राम से कहा, पद पदम धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई जाऊं। मोहि राम राउरियानी दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। वरु तीर मारही लशन जब लगी, मैं न पाऊँ पखारी हूँ। तो लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। हे स्वामी, आपके कमल समान चरणों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा।
मैं कोई उतराई नहीं चाहता। हे श्री राम, मुझे आपकी आन और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मारे, परंतु जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक हे नाथ, हे कृपा निधान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। युद्ध से पहले भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा और अंगद ने रावण के दरबार में जो कुछ भी कहा और किया, आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं देखने को मिला। गाना में अंगद कौन थे? विक्रम, विक्रम। और फिर अंगद ने कहा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थात, अरे मूर्ख, जो मेरे पैर को हटा दो तो श्री राम जानकी मैया को हार कर वापस लौट जाएंगे। सभी योद्धाओं ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद का पांव तक नहीं हिला सका। 19 पे जाना, 16 19 पे जाना है। एक पेज